ट्वीट करके दुख जताया गया है। आपको ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के प्रमुख सिपाही रहे। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने मजबूत भारत के लिए काम किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से। समाजवादी पार्टी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुलायम सिंह यादव के सेहत को लेकर अपडेट लगातार पोस्ट कर रही थी। इसका मकसद यही था कि उनकी सेहत को लेकर किसी भी तरह की गलत खबरें ना फैलें, अफवाहें ना फैलें। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ही रविवार को जो मेदांता अस्पताल ने उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि उनकी सेहत में कोई सुधार अब नहीं हो रहा है, वो भी अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके बताया था। और अब अपने ही ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। तो जब से मुलायम सिंह यादव बीमार थे, उनके बेटे अखिलेश, बहू डिंपल, साथ ही प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, परिवार के तमाम लोग गुरुग्राम में मेदांता में मौजूद थे। अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा है कि नेताजी का भारतीय राजनीति में क्या कद है। पार्टी के तमाम समर्थकों के लिए नेताजी क्या होना क्या मायने रखता था। हमने कई ऐसे वीडियोस भी देखे जिसमें अखिलेश यादव, जो पार्टी के समर्थक हैं, जो हिम्मत हार रहे थे, उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। एक बेटे ने अपने पिता की इस आखिरी लड़ाई में उनका साथ दिया। स्वास्थ्य के लिहाज से पिछला पूरा 1 साल समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए ज्यादा खराब रहा। पिछले 1 महीने से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम उन्हें बचाने की कोशिश करती रही। हर दिन उनके जो मेडिकल बुलेटिन जारी किए जा रहे थे, उस पर न सिर्फ उनके समर्थकों की नजर थी, बल्कि पूरे देश की उस पर नजर बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव का कद न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बल्कि देश की राजनीति में भी बहुत बड़ा रहा है। एक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा को एक पार्टी का रूप देने में जो भूमिका मुलायम सिंह यादव ने निभाई, वो काबिले तारीफ है और उसे उनके धुर विरोधी भी मानते हैं। और एक बहुत लंबा राजनीतिक सफर भी मुलायम सिंह यादव का रहा है और सफल राजनीतिक करियर रहा है। 1967 से लेकर 1996 तक के समय में 8 बार विधायक वो रहे। 1982 से लेकर 1987 तक विधान परिषद के सदस्य के तौर पर। 1996 से लेकर अब तक 7 बार वो चुनकर लोकसभा में पहुंचे। जनता का इतना समर्थन उन्हें हासिल हुआ। 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 93 से लेकर 95 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल उनका रहा। और 2003 से 2007 में तीसरी बार। 96 में देवेगौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री का भी पद उन्होंने संभाला। मनीष शुक्ला भी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ है। मनीष, पिछले कई दिनों से सेहत नाजुक बनी हुई थी, लेकिन पिछले खासतौर 7 से 8 दिन जो थे वो सेहत पर ज्यादा भारी रहे, जब उनकी सेहत में आगे कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और आखिरकार सुबह 8:16 पर नेताजी ने अंतिम सांस ली। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम ये कहें कि जून से, इस साल जून से लगातार उनकी तबीयत खराब थी। उनको बार बार उनको वेदांता, जो गुरुग्राम का हॉस्पिटल है, उसमें लाया जाता था और लगातार वो वहां पर तब से वो रह रहे थे। बीच में कई बार ऐसा होता था कि उनकी स्थिति खराब होती थी। कई बार वो आईसीयू में भेजे जाते थे, लेकिन फिर वो वापस जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाते थे। यानी कहीं ना कहीं वो टक्कर दे रहे थे। जिस तरीके से उनको तमाम तरीके की कॉम्प्लिकेशंस थे बॉडी के अंदर, वो अपनी हिम्मत को उन्होंने बनाए हुए थे। और सबको यही लग रहा था कि जब 2-3 दिन पहले जब वो दोबारा आईसीयू में गए, जब उनकी तबीयत खराब होने लगी, तो सभी उम्मीद कर रहे थे कि एक बार फिर से नेताजी, और ये जो जंग है उनकी जिंदगी की, उसको हारेंगे नहीं, वो वापस लड़ेंगे और वापस आएंगे जनरल वार्ड में। पूरा परिवार अगर आप देखें तो अखिलेश यादव हो, प्रतीक यादव हो, घर में बहुएं हैं, उनके भाई हैं,
और गांव के जो लोग हैं सफाई में सभी दुआ कर रहे थे। पूरे मेदांता हॉस्पिटल में लगातार पिछले 5-6 दिन से उनका परिवार वहां पे रह रहा था। बिल्कुल मनीष, आपके पास हम लौटेंगे। समर्थकों की आंखें नम हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। 22 अगस्त से ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। अस्पताल में वो भर्ती थे, लेकिन पिछले 7 से 8 दिन सेहत पर ज्यादा भारी रहे। जब उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया, रविवार को मेडिकल बुलेटिन जारी करके मेदांता अस्पताल ने बताया कि उनकी सेहत में अब आगे कोई सुधार नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है कि हम सब के आदरणीय नेताजी अब नहीं रहे हैं।